प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की, अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका आन स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम, भोक्ष्यामिनियम सारम केवलीश्वर केवली भणिनम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा, यानी शुद्ध भाव अधिकार की पहली गाथा है। इसमें शुद्ध भाव की व्याख्या, यानी कि आत्मा का वह त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप जिसके आलम्बन से जीव के अनादि संकट मिटकर और मोक्ष मार्ग रूपी आनंद की पर्याय और सादी अनंत काल के लिए आनंद रूप दशा उत्पन्न होती है, ऐसा वह शुद्ध भाव, उसकी यहाँ चर्चा चलती है। उसमें गुरुदेव श्री ने व्याख्या करते हुए इसमें अनेक बिंदुओं को स्पर्श किया है, और अपनी अभी जो चर्चा थी प्रवचन नंबर 34 में चल रही है, जो कल प्रारंभ किया दोबारा से। तो इसमें बात यहाँ चलती थी कि यह हे और उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। तो जीवादि सात, ये तो क्या है कि ये हे उपादेय तत्व के स्वरूप का कथन है। क्या उपादेय है और क्या उपादेय नहीं। तो कहते हैं जीवादि सात तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। अब इसमें जो चर्चा आई कि पर द्रव्य कहाँ से ले लिया। जीवादि सात तत्व यानी जीव की पर्याय, अजीव के ज्ञान संबंधी जीव की पर्याय, आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये पर्याय हैं। इन्हें परद्रव्य क्यों कहा, तो वो चर्चा चलती थी। तो यहाँ गुरुदेव श्री ने कहा कि 50वीं गाथा में भी ये प्रकरण कुंद आचार्य ने स्वयं लिया, तब टीकाकार ने इसको यहाँ परद्रव्य कहा है ना। परद्रव्यम पर भावा इति हेया आया था ना, पेज नंबर है अपना 15। इसमें देखो ये जो दो चर्चा आने वाली हैं ये बहुत गंभीर हैं, क्योंकि अपन ये लक्ष्य में लेकर के अपन स्वाध्याय कर रहे हैं कि ये उस विषय को स्पष्ट करने वाली चर्चा है जो विषय हमको जिसका आश्रय लेना है और अपनी पर्याय में हित करना है। ये वो विषय कौन है जिसको लक्ष्य में लेने से मेरे अनादि का संकट मिटेगा। ये उस विषय की चर्चा है। यानी इस दूसरे शब्दों में कहें तो ये वो चर्चा है अथवा उस विषय की चर्चा है जो मोक्ष मार्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक जिसका लक्ष्य करना है, जिसको दृष्टि में लेना है, जिसका आलम्बन करना है, वो विषय क्या, वो तो स्पष्ट होना चाहिए ना। उसके संबंध में किंचित भी भ्रांति रहेगी तो यह स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा और मोक्ष मार्ग का फल प्रकट नहीं होगा। ये वो विषय है। तो अपने को ये ख्याल में रख करके ये सारी स्वाध्याय में जुड़ना है कि ये एकदम मुद्दे की बात चलती है। देखो, जिसका सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव है, यह मैं आत्मा, वह शुद्ध भाव, आलम्बन भूत भाव कैसा है कि सर्वज्ञपना इसका स्वभाव है।
सर्वज्ञपना इसका स्वभाव है। यह आत्मा जिसका सर्वज्ञपना स्वभाव है, ये निरंतर वर्तमान वर्त रहा है, उसकी बात है। निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्त, गंभीर है एकदम चर्चा। और जितनी कोई अपने द्रव्य स्वभाव और अपनी वस्तु के संबंध में जो कुछ भी कोई ना कोई भ्रांति तो अवश्य है अपनी। यदि भ्रांति न होती तो निभ्रांत स्वरूप पर्याय में प्रकट होना चाहिए था, और अभी तक अनादि से वह निभ्रांत स्वरूप अपनी पर्याय में निभ्रांत दशा में प्रकट हुआ नहीं, तो कोई भ्रांति है। वो भ्रांति कौन सी है और कैसे निकलेगी, तो उसका सरल उपाय है, भ्रांतियों को ढूंढना बंद कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जैसा स्वरूप है वैसा समझकर ग्रहण करते हैं, तो वो सब भ्रांति अपने आप दूर हो जाएगी। ये उपाय करते हैं। तो वो उपाय चल रहा है कि सर्वज्ञपना जिस आत्मा का स्वभाव है, यह निरंतर वर्तमान वर्त रहा है, निरंतर वर्तमान वर्त रहा। ये तीसरा दिन है निरंतर वर्तमान की चर्चा का। यह त्रिकाली वर्तमान सर्वज्ञ स्वभाव, ये अपेक्षा से यह त्रिकाली वर्तमान, ये त्रिकाली वर्तमान है, तीनों काल में रहा हुआ, लेकिन कैसा रहा है? वर्तमान। मूल बात है ये ना पकड़ी तो आत्मा का खरा स्वरूप पकड़ में आएगा नहीं। एकदम मूल बात है। मैं गायक हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, भगवान हूं, भगवान स्वरूप हूं, सर्वज्ञ स्वभावी हूं, ये बात तो है ही, लेकिन सर्वज्ञ स्वभावी हूं कहां? ज्ञाता दृष्टा हूं कहां? मैं शुद्ध पवित्र ज्ञायक वस्तु हूं तो हूं कहां? हीरा है, बहुत कीमती है, इसकी तो पूरी दुनिया में बड़ी कीमत है। अरे वासा, कितनी कीमत है? 100 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। इसके पीछे तो फलाना ढीमका दुनिया भर की बातें हुई और बात सच्ची हुई, लेकिन है कहां? कहां है? कहां मिलेगा? ये वर्तती पर्याय में जहां की रागादि का वेदन चल रहा है, तो रागादि में मिलेगा कि ना चार भावों को अगोचर है, तो चार भावों को अगोचर है। आएगी चर्चा, अपन पढ़ चुके हैं। चार भावों को अगोचर है, तो महाराज गोचर कहां है? है तो सही, इस पूरे 3 लोक में सबसे महिमावंत, सर्वोत्कृष्ट, महिमा से भी महिमावंत कोई पदार्थ है तो यह निज शुद्ध आत्मा है। परिपूर्ण ज्ञान दर्शन परिपूर्ण, अभी चल रहा था ना विषय, ऐसा जानकर आश्रमों से निवृत्ति करे। जीव निबद्ध की चर्चा चल रही थी, वो चर्चा अभी तो सरल है, तो इसलिए उसकी चर्चा आज नहीं करते, कभी कल होगा मौका, देखेंगे। अभी अपना ये विषय गंभीर है। देखो, ये त्रिकाली वर्तमान सर्वज्ञ स्वभाव, त्रिकाली वर्तमान, तीनों काल में रहने वाला, वर्तमान में रहा हुआ, यह भूत में नहीं रहा, भूत में नहीं रहा हुआ, भविष्य में नहीं रहा हुआ, वर्तमान में रहा हुआ, जो भूत भविष्य वर्तमान में रहता है। यानी पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा,
बस इतनी अपेक्षा से त्रिकाली कहा जाता है तो यह निरंतर वर्तमान। तो देखो, त्रिकाली वर्तमान सर्वज्ञ स्वभाव यह आत्मा, तो ये अपेक्षा से यह त्रिकाली निरंतर वर्तमान ध्रुव स्वरूप यह भगवान आत्मा, इसकी अपेक्षा से मोक्ष के मार्ग की जो पर्याय है, इसका आश्रय करने से तो क्या उत्पन्न होता है? विकल्प उत्पन्न होता है। संवर रूप शुद्ध पर्याय का आश्रय ले तो भी विकल्प उत्पन्न होता है, ऐसा कहा। मोक्ष के मार्ग की जो पर्याय है, इसका आश्रय करने से तो विकल्प उत्पन्न होता है। तो क्या, अब लॉजिक देखो कि जैसे पर द्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, मेरे सुख की दुख की कोई भी पर्याय होवे, वो इसमें से आएगी क्या? कर्म में से आएगी क्या? पर द्रव्य स्त्री पुत्र जमीन जायदाद भोजन सामग्री लड्डू पेड़ा, इसमें से आएगी क्या? नहीं आएगी, इतना तो खबर है कि नहीं। इसलिए वो परद्रव्य कहलाता है। क्यों? कि जिसमें से मेरी पर्याय आवे वो स्वद्रव्य, और जिसमें से मेरी पर्याय नहीं आए वो परद्रव्य। लॉजिक है ये, लॉजिक। तो जैसे परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, ऐसे पर्याय में से पर्याय नहीं आती। पर्याय में से पर्याय नहीं आती, इसलिए पर्याय को परद्रव्य कहा है। आया लॉजिक समझ में सुगन चंद जी भाई साहब? आया कि जैसे पर द्रव्य में से पर्याय मेरी नहीं आती, तो पर्याय में से भी पर्याय नहीं आती, यो अपेक्षा से पर्याय को पर द्रव्य कहा है। पर द्रव्यम परभावा इति हेया। इसलिए जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष यह सात तत्व पर्याय रूप होने से, इनमें से मेरी नवीन पर्याय नहीं आती होने से इसको परद्रव्य कहा। सबको, यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात मुख्य ली, संवर निर्जरा मोक्ष की। सेठ ये तो कोई समय सुनी नहीं हो ऐसी बात है। वहां पैसे के सामने धूल में फुर्सत नहीं, लेकिन वो सेठ को बोलते हैं प्रेम है इसलिए छोड़ करके यहाँ आया है। मार्ग घना सूक्ष्म है प्रभु, मार्ग बहुत सूक्ष्म है। ये मार्ग ऐसे हल्के फुल्के में हाथ आने वाला नहीं। ये मार्ग क्यों हल्के फुल्के में क्यों नहीं आता? अरे यह जीव, मैं जीव, मेरा इतिहास ये है कि अनंतवार समोशरण में साक्षात प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने गया, लेकिन पकड़ में नहीं आई। तो ऐसे ही सुनते सुनाते पढ़ने पढ़ाने की औपचारिकता करते नहीं आएगी हाथ में। ये तो उसके हाथ जरूर आएगी जिसे चाहिए है, जिसे चाहिए। अभी जिसे देवगति चाहिए हो, जिसे नरक गति से बचना हो, जो त्रियंच में जाने से डरता हो, और देवादिक गति और मनुष्य गति और संपन्नता इसकी जिसे चाहत हो, उसे ये वस्तु काय को हाथ में आएगी? उसे तो वो ही हाथ में आएगी जो चाहत है। घना सूक्ष्म है प्रभु। नीचे देखना, इसी विषय को सीधा जोड़ेंगे अपन, एकदम नीचे का पैराग्राफ। यहां तो कहा है कि संवर निर्जरा जो चारित्र सम्यक दर्शन अनुभव सहित आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण नाम प्रवाह है। किसकी बात चल रही है? शुद्ध भाव की।
शुद्ध भाव माने मुझ शुद्धात्मा की, मैं शुद्धात्मा यानी कि जिसका आलम्बन लेने से अनादि के संकट मिट जाते हैं, उस शुद्धात्मा की बात चलती है। तो वह कैसा है कि सुनो, संवर निर्जरा चारित्र सम्यक दर्शन अनुभव सहित आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण नाम प्रवाह है। ये स्वरूप लेना इसका, ये परिणति नहीं है। सम्यक दर्शन अनुभव सहित आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण स्वरूप रूप। तो इसका प्रवाह जैसे पानी का प्रवाह चलता है, नदी बहती सबने देखी है, पानी का प्रवाह चलता है ना, ऐसा आड़ा चलता है। ये पूर है, ये ऐसे ध्रुव चलता है। ये अतीन्द्रिय आनंद ज्ञाता दृष्टा अपना शुद्धात्म स्वरूप कैसा है कि ये अतीन्द्रिय आनंद के प्रवाह रूप निरंतर वर्तमान कहा ना, ये आनंद के प्रवाह रूप ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ समझना है। ध्रुव का अर्थ ये नहीं है कि कीला ठुका है सो ध्रुव, ये नहीं। ध्रुव का अर्थ है कि एक रूपता को छोड़े बिना पर्यायों के काल सापेक्ष पर्यायों के प्रवाह में एक रूपता को छोड़े बिना रहता है निरंतर वर्तमान, इसका नाम ध्रुव है। त्रिकाली को ध्रुव नहीं कहते हैं। तीनों काल में एक रूपता को छोड़े बिना निरंतर वर्तमान 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 सदरस 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 ऐसा जो भाव, इसको ध्रुव कहते हैं। अपने गुरुदेव श्री के अपार कृपा से अपन सबको ये ध्रुव शब्द से तो बहुत पुराना परिचय है। ए ध्रुव ज्ञायक वस्तु, मैं ध्रुव वस्तु, और अनेक भजनों में अनेक पूजाओं में ये ध्रुव शब्द का प्रयोग खूब होता है। लेकिन अर्थ तो पकड़ो ध्रुव का। ध्रुव का अर्थ ऐसा नहीं है कि ध्रुव माने चक्की का नीचे का पार्ट ध्रुव और ऊपर की पर्याय, ऐसे नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। दो भाव हैं, दो वस्तु नहीं। वस्तु एक, भाव दो। दो भाव कैसे कि एक काल सापेक्ष पर्यायों के प्रवाह में एक बदलता भाव और एक नहीं बदलता भाव। थोड़ा समझना, पर्याय बदल जाती है, वस्तु नहीं बदलती, इस बात को जरा गंभीरता से समझना। पर्याय बदल जाती है, वस्तु नहीं बदलती, ये बात को जरा गंभीरता से समझो। कि पहले ऐसे समझो कि वस्तु कहाँ है कि काल सापेक्ष पर्यायों के प्रवाह में है वस्तु। काल सापेक्ष पर्यायों के प्रवाह में है वस्तु। उस पर्यायों के प्रवाह में जो बदलता भाव है वो पर्याय है, और उस पर्याय प्रवाह में जो नहीं बदलता है वो ध्रुव है। पर्याय से न्यारा कहते हैं ना, पर्याय से न्यारा कहते हैं, यानी बदलावट से न्यारा एक रूप कहते हैं। द्रव्य में पर्याय ऊपर ऊपर करती है, कल ही चर्चा आई थी। तो वो परिणमन में नहीं आ जाती, माने परिणमित वो बदल नहीं जाती। लेकिन रही कहाँ है? पर्यायों के प्रवाह में। पर्यायों के प्रवाह में वस्तु जो बदली नहीं सो ध्रुव है, जो बदली सो पर्याय है। इसमें आ रही है बात, देखो गंभीर है। भगवान आप, ये तो अपन ने काय का अर्थ विचार में लिया कि ये प्रवाह चलता है, ये आड़ा है, ऐसे ध्रुव चलता है। ध्रुव चलता है,
ध्रुव प्रवाही है कि हाँ, ध्रुव निरंतर वर्तमान है, ध्रुव प्रवाही है। ध्रुव को प्रवाही नहीं देखोगे, नहीं जानोगे तो ध्रुव मिलेगा कहाँ, ये बताओ। पर्याय तो पूर्व की उत्पन्न हुई, अरे उपयोग की पर्याय, मेरे जानने की दशा उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई। अब वो तो नष्ट हो गई, तो अब वर्तमान जो जानने की दशा उत्पन्न हुई है वहां चाहिए कि नहीं चाहिए? ध्रुव तब तो मिलेगा। वहां चाहिए कि नहीं चाहिए? वहां ही चाहिए ना। वर्तमान जानने की दशा जहां है वहां यदि ध्रुव नहीं तो ध्रुव जानोगे कैसे? देख लो, ये पूर्व है, ये ध्रुव चलता है। ध्रुव चलता है माने पर्यायों के प्रवाह में रहा हुआ यह जीव वस्तु आत्मा सदा काल इस पर्यायों के प्रवाह में निरंतर वर्तमान ध्रुव रूप रहता है। वह आत्मा ध्रुव प्रवाही है और वहां जो बदल जाता है वो परिणाम है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व, ये पूर्व ऐसे प्रवाह ध्रुव तरीके है, ऐसे प्रवाह। आड़ा कहा ना, आड़ा कहा माने आड़ा कहने का मतलब, ठाड़ा कहने का मतलब कुछ ज्यादा ऐसा नहीं समझना कि इसमें आड़ा और खड़ा कहा। आड़े खड़े का तात्पर्य है प्रवाह में है, निरंतर प्रवाह में, निरंतर प्रवाह में रहा हुआ ध्रुव। विचारना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। ऐसे के ऐसे याद करने से भी नहीं आता पकड़ में। ये पूरा पैराग्राफ रट लो तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो उत्पाद व ध्रुव लगाओ, यहां लगाए वो तो है। हाँ तो देखो, ये तो हर ग्रंथ में वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन की शैली अलग अलग है और कहाँ क्या अधिकार है उस अनुसार उस वस्तु का प्रतिपादन होता है। लेकिन उसमें विरोध पड़ जावे ऐसा जिनवाणी में है नहीं। लगाए अपन अपनी समझ में लगता है कि प्रवचन सार में उत्पाद व ध्रुव स्वरूप कहा, ठीक है। समय सार में पर्याय बिना का ध्रुव कहा और यहां निरंतर वर्तमान प्रवाह में चलता हुआ ध्रुव कहा। तीन बातें आ गई। भाई साहब का ऐसे ही प्रश्न है ना आपका। देखो, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो सत कितना? एक समय का। सत कितना? एक समय। वर्तमान होता है ना, तो वर्तमान कितना? एक समय का। तो एक समय का उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, तो एक समय में लागू पड़ा कि नहीं पड़ा उत्पाद व ध्रुव? एक ही समय में है कि नहीं उत्पाद व ध्रुव? तो जो उत्पाद व स्वरूप है वह परिणाम है और हर परिणाम में जो नहीं बदल रहा वो ध्रुव है। वही बात आई। पर्याय बिना का ध्रुव कहा समय सार में। पर्याय यानी कि तुम जो बदलते भाव को देख रहे हो सो ये बदलता भाव नहीं है। हर बदलते भाव में नहीं बदलता है वो द्रव्य स्वभाव ध्रुव है। वहां भी यही बात आई। यहां कहा यह निरंतर वर्तमान त्रिकाली, ये ध्रुव, ये है अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व प्रवाह में ध्रुव तरीके है। तो प्रवाह किसका लेना? पानी थोड़ी बह रहा है। प्रवाह माने काल सापेक्ष पर्यायों के परिणमन का प्रवाह है। तो पर्यायों के परिणमन के प्रवाह में जो नहीं बदल रहा वो ध्रुव है और जो बदल रहा है सो पर्याय है। सब जगह से हो गई ना सिद्धि, कहीं कोई अड़चन है ही नहीं।
कोई अड़चन नहीं है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत से चलो। उत्पाद व ध्रुव एक समय में है, इसलिए द्रव्य कहाँ है कि प्रत्येक उत्पाद व में द्रव्य है। किस प्रकार के द्रव्य रीति से, तब तो उसका नाम ध्रुव है। ध्रुव रहता है ना, ध्रुव रहता है माने बदलता नहीं है। तो बदलते हुए पर्यायों के प्रवाह में जो नहीं बदलता वो ध्रुव तरीके, यह शुद्ध भाव, यह आत्मा निरंतर वर्तमान कारण परमात्मा है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। जिसको शास्त्र में निरंतर वर्तमान कहा है, अब थोड़ा और गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि ध्यान लगा के सुनना। बात तो वही की वही है जो अभी चल रही है, उसी का विस्तार, उसी का स्पष्टीकरण है। देखो क्या कहते हैं। जिसको शास्त्र में निरंतर वर्तमान कहा है, त्रिकाल रहने वाला, ये अपेक्षा छोड़ दी। त्रिकाल रहने वाला, ये अपेक्षा छोड़ दी। ये ज्ञान में रखो बात को, ये ज्ञान में बात को रखो कि ये पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये इसकी अन्वयता इस प्रकार की है कि पूर्व काल में भी वही था, अभी भी वही है, आगे भी वही रहेगा। ज्ञान में रखो, लेकिन गौण कर दो जरा। गौण करो तो क्या दिखा, कहां दिखा कि वर्तमान सत्य, निरंतर वर्तमान। देखो अभी इसको गुरुदेव क्या कहते हैं। त्रिकाल रहने वाला, ये अपेक्षा छोड़ दी है। अरे त्रिकाल में तो 3 काल का भेद हो गया। आत्मा को त्रिकाली कहने से क्या हो गया। अरे ये तो आत्मा में 3 काल का भेद हो गया। आत्मा त्रिकाली है, आत्मा त्रिकाली है। अरे आत्मा त्रिकाली है ये समझ लो, लेकिन ये त्रिकाली आत्मा ऐसा जो तुम आत्मा की सत्ता का स्वरूप मानोगे, तो ये तो 3 काल का भेद हो गया। अरे 3 काल रूप जो भेद है वो वस्तु में है नहीं। वस्तु में क्या है कि वस्तु तो ध्रुव रीति से प्रत्येक परिणाम में ध्रुव रहती हुई परिणमित है। जो परिणम करके चला गया सो परिणाम है, और जो रह गया सो ध्रुव है। तीन काल की वस्तु है, 3 काल की वस्तु है। हाँ 3 काल रही है वस्तु, ये जरा छोड़ दो, क्योंकि ये जो तुमको 3 काल की पर्याय, 3 काल की अनंत पर्याय, उनसे ये अखंड है। अरे ये तो स्वयं खंड है। पर्याय खंड है कि नहीं? इसमें 3 काल का खंड पड़ गया, भेद पड़ गया। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, मन की तो बात चल नहीं रही है। त्रिकाल में त्रिकाल का भेद हो गया। शास्त्र में पाठ है निरंतर वर्तमान है। जैसे वर्तमान पर्याय संवर निर्जरा है, तो इसको हम पर द्रव्य कहते हैं। इस रीति से इससे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। कितनी बात कह दी, जितनी अभी तक चली पूरी कह दी। कहां से चली? ये हे उपादेय तत्वों के स्वरूप का कथन है। जीवादि 7 तत्व
जीवादि सात तत्व, क्या शब्द आया था देखो मैं भूल गया, बहिर तत्व होने से जीवादि सात तत्व, बहिर तत्व होने से बहिर तत्व, जीवादि सात तत्व बहिर तत्व परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं। ये चर्चा आई ना, उसमें ये चर्चा चल रही है कि देखो संवर निर्जरा जो वर्तमान पर्याय है, इसको तो हम परद्रव्य कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें से पर्याय में से पर्याय नहीं आती, इसलिए ये तो हम इसको परद्रव्य कहते हैं। अब कहते हैं कि इसी रीति से माने वर्तमान सत्ता की रीति से संवर जो है, निर्जरा जो है, वो एक समय का वर्तमान सत है कि नहीं, है कि नहीं? उसी रीति से उस पर्याय वाले सत से भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। पर्याय वर्तमान है, द्रव्य त्रिकाली है, ये बात नहीं है। द्रव्य तीनों काल रहने वाला है, लेकिन हर वर्तमान में वही है, इसलिए त्रिकाली कहा जाता है, लेकिन है तो वर्तमान। कोई को लग सकता है कि ज्यादा देर लग गई इस बात में, हो सकता है लगे, पर वो है देर लगने की बात। चलो हम कहते हैं कि आगे बढ़ जाएगी बात। समझ में आ गई क्या? जिसके समझ में आ गई हो हाथ उठा दो तो बात आगे बढ़े। आधे से ज्यादा हाथ उठ जाएंगे, बात आगे बढ़ा देंगे। हैं? समझने के बाद अपने कल चर्चा आई थी कि प्रत्येक दिन प्रतिदिन की स्वाध्याय में वस्तु के स्वरूप का स्पष्ट भाव और स्पष्ट भाव और स्पष्ट भाव होना चाहिए, और इस अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा बढ़नी चाहिए। तो ये दोनों बढ़ना चाहिए, बस स्पष्टता बढ़नी चाहिए, महिमा बढ़नी चाहिए, काम तो अपने आप होगा। फिर का प्रश्न ही नहीं रहेगा। देखो निरंतर वर्तमान है, जैसे ये थोड़ा समझना, जैसे वर्तमान पर्याय संवर निर्जरा, जिसको परद्रव्य कहा, पर्याय कहा, एक समय वाला कहा, उत्पाद व्यय वाला कहा, ऐसी ही रीति से उत्पाद व्यय वाला है क्या आत्मा? ना, ऐसी ही रीति से माने उन परिणमन के बदलने वाले भावों से भिन्न यह द्रव्य भी वर्तमान है पूर्णानंद का नाथ। त्रिकाली है, जान लो, फिर उसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? कोई वजह बताइए कि हाँ वजह है। अरे यह वस्तु यथार्थ पने, परमार्थ पने, सत स्वरूपता से वर्तमान है, और इसको त्रिकाली कहना व्यवहार है, और व्यवहार निषेध्य है। व्यवहार का निषेध होना चाहिए ना। व्यवहार का निषेध नहीं होएगा तब तक परमार्थ हाथ आता है। ये बात तो अभी सुनने में अटपटी कोई को लगती होगी, कोई को नहीं भी लगती होगी कि वस्तु को त्रिकाली कहना ये व्यवहार है। क्यों? अरे त्रिकाली तो निश्चय का विषय है साहब, आप उसे व्यवहार कहते हो। त्रिकाली निश्चय का विषय बताया कि नहीं बताया? सब जगह यही कहते हैं, निश्चय का विषय कौन? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये निश्चय का विषय। अरे त्रिकाली वहां पर व्यवहार से विशेषण रूप कथन है। क्यों? इतना बताने को कि ये तीनों काल सदा काल रहने वाला अनादि अनंत है, इतना बताना है बस। देखो
ये रीति से इससे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। इस रीति से पर्यायों के प्रवाह की बात चलती है ना, वो हिसाब से बात करते हैं। वीतराग मूर्ति अचल अकंप ऐसी चीज इस चीज की अपेक्षा से अपना स्वरूप ध्रुव अचल अकंप इस चीज की अपेक्षा से इसके आश्रय से सम्यक दर्शन अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। ये स्वाद के भाग में दर्शन ज्ञान चारित्र 3 आ जाते हैं। हो गया संबंध। लेकिन किसके आलम्बन से? एक रूप स्वरूप अकंप वस्तु शुद्ध भाव 4 भावों को अगोचर एक रूप ध्रुव स्वरूप परम पारणामिक भाव लक्षण जो निरंतर वर्तमान है, उसके आलम्बन से। आगे देखो इस पेज पे, पेज नंबर अपना 17 के नीचे की 4 लाइन। यहां से अब 11वीं गाथा को गुरुदेव ने थोड़ा संदर्भ में लिया। समय सार 11वीं गाथा। ये त्रिकाली आनंद का नाथ, ये बीच में से लिया है अपन ने। ये त्रिकाली आनंद का नाथ भूदत्त मस्जिदो खलू सम्मा दिट्ठी हवद जीवो। जो त्रिकाली आत्मा के अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जो 11वीं गाथा में कहा है। 11वीं गाथा समय सार जी परमागम में आया है ना, देवीलाल जी कहां गए, वहां नय भी कहा है और सम्यक दर्शन भी कहा है। तुम्हारा प्रश्न था ना, शुद्ध नय कहा है ना, वहां शुद्ध नय भूतार्थ है, तो वहां शुद्ध नय विषयी है। वो विषय को आत्मा को नय कहा है, तो वहां नय भी कहा। और उस नय यानी उस भूतार्थ के अवलंबन से सुदृष्टि क्या है, वो सुदृष्टि निश्चय हुए है, सम्यक दर्शन भी कहा। 11वीं गाथा में भूतार्थ को नय भी कहा दूसरे पद में। व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहार अभूतार्थ है माने व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है, ऐसा कथन है। उसका अर्थ के पर्याय मात्र भूतार्थ आ गया ना। तो पर्याय मात्र में 4 भाव चले गए कि नहीं चले गए? 4 भाव चले गए। औदायक औपसमिक छायक सब भाव चले गए पर्याय मात्र में। पर्याय मात्र भूतार्थ है। संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय भी अभूतार्थ है, अभूतार्थ है। फिर दूसरे पद में कहा व्यवहार अभूतार्थ है, यह गौण करके अभूतार्थ कहा है, पर्याय का अभाव करके अभूतार्थ नहीं कहा है। ये गुरुदेव श्री की करुणा है। अपन ने समय सार शुद्धि के 11वीं गाथा के और समय सार वैभव के 15वीं बार के वो प्रवचन सुने हैं। ये 11वीं गाथा के विस्तार में 100 बार कहा है कि पर्याय को गौण करके अभूतार्थ कहा है, अभाव करके नहीं। देखो नहीं तो वेदांत हो जाएगा। समझ में आया? पर्याय को गौण करके नहीं है ऐसा कहा। पर्याय को असत्यार्थ असत्य कहा तो गौण करके असत्य कहा। ये कहा है 7 तत्व हैं, पर्याय लक्ष्य में 7 तत्व हैं, अस्थि है, तब कहाना कि जीवादि 7 तत्व का समूह पर द्रव्य होने के कारण लियो अस्तित्व तो सिद्ध किया। नहीं होते तो 7 तत्व क्या और नाम क्यों और क्यों क्या चीज है इसकी बात ही क्यों है। अस्तित्व तो सिद्ध किया, समझ में आया? आगे देखना, बीच की 8 लाइन छोड़ देना। यहां तो सद्भूत व्यवहार में और असद्भूत व्यवहार में दोनों को ये परद्रव्य है ऐसा कहकर उपादेय नहीं ऐसा कहा। ये काय का अर्थ चलता है निर्देश भाई?
जो टीका की द्वितीय लाइन आई, आधी लाइन के बाद जो जीवादि बहिर तत्व पर द्रव्य होने से वास्तव में उपादेय नहीं, उसका अर्थ चल रहा है। अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ना, अर्थ किसका चल रहा है। सद्भूत व्यवहार ने और असद्भूत व्यवहार ने दोनों को परद्रव्य है ऐसा कहकर ये क्या कहना चाहते हैं? सद्भूत व्यवहार ने माने संवर निर्जरा मोक्ष सद्भूत व्यवहार ने, और आश्रम बंध असद्भूत व्यवहार ने। जीव की पर्याय भी उसी में डालू। पाठ में हे जीवादि बहिर तच्चम हेयम, मीठी भाषा करी। प्रभु सात तत्व उपादेय नहीं है, इनके ऊपर आश्रय करने लायक नहीं है। अब ये कोई यहां से ऐसा पकड़े कि देखो साहब इसमें लिखा है, गुरुदेव श्री ने फरमाया है कि सात तत्व उपादेय नहीं है, तो आप हमें सात तत्व की पढ़ाई क्यों पढ़ाते हो? अथवा वो सब पहला भाग आता है बच्चों का और मोक्षमा प्रकाशक आदि सब में सात तत्व की पढ़ाई पढ़ाते ही काहे को, जब ये तो उपादेय ही नहीं है। अरे जब क्या जानोगे नहीं तो क्या उपादेय है और क्या उपादेय नहीं ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो उपादेय नहीं का मतलब ये नहीं कि जानना ही नहीं, जानना। और क्या जानना? कि उसका सच्चा स्वरूप जानना। तो सच्चा स्वरूप क्या आया कि ये दोनों सद्भूत व्यवहारण्य और असद्भूत व्यवहारण्य के विषय होने से ये परद्रव्य हैं, उपादेय नहीं, अर्थात आलम्बन भूत नहीं, आश्रय करने लायक नहीं। ये वाली बात है। भगवान अंदर विराजते हैं ना प्रभु पूर्णानंद का नाथ, ये ही उपादेय है, ये उपादेय नहीं। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, ये उपादेय नहीं। जय चंद जी, ये जय होने की बात है, ये पराजय होने की बात संसार में है। बापू भगवान एक समय का केवल ज्ञान, अरे एक समय का अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर, अनंत सत्ता, उसको अनंत चतुष्टय कहने में आता है। लेकिन साथ में अनंत गुण की पूर्ण पर्याय है। जितने गुण हैं इतनी पूर्ण पर्याय सब पूर्ण हैं। और जब श्रद्धा आत्मा में ढलती है तो मात्र श्रद्धा ही ढलती है, ऐसा नहीं है। ये भी समझ लेने जैसी बात, ख्याल में रखने जैसी बात। जब यह उपयोग बहिर्मुखता को छोड़कर स्वरूप सन्मुखता करता हुआ स्वरूप की तरफ ढलता है तो अकेला उपयोग नहीं ढलता, अकेले श्रद्धा गुण का परिणाम नहीं ढलता, अनंत गुणों के परिणाम स्वरूप का आलम्बन लेते हुए चलते हैं, वर्तते हैं, है ना। ये श्रद्धा से तो कथन किया, सम्यक दर्शन का कथन करेंगे तो श्रद्धा से किया, सम्यक ज्ञान का ज्ञान से किया, चारित्र का सम्यक चारित्र का उससे करना, चारित्र गुण की तरफ से किया गया, वो परिणाम ढलता, चारित्र का ढलता, उपयोग ढल के रुकता है, इसका नाम चारित्र होता है। लेकिन सभी गुण ढलते हैं एक साथ। बाकी जितनी पर्याय हैं ये सब अंदर ढलती हैं। 19 पेज पे देखना थोड़ा सा, ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है भाई लालचंद जी, ये चर्चा चिट्ठी है ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो पंडित टोडरमल जी ने लिखी मुल्तान के साधर्मी भाइयों को। उस चिट्ठी में ये चर्चा आई कि ज्ञानादि एक देश, ज्ञानादि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर अनंत गुण, ज्ञानादि एक देश माने अंश रूप चौथे गुण स्थान में, और केवली को ज्ञानादि यानी ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर अनंत गुण सर्वदेश, ये प्रकटते हैं पर्याय में। श्रीमद ने इसका अर्थ ऐसा किया, सर्व गुणांश
गुणांस्ते समकित, अपना समय हो गया, चर्चा इसमें और आगे है। सर्व गुणांस्ते समकित की चर्चा अपन आगे लेंगे, फिर इसमें और भी चर्चा आगे चलेगी।